वर्ल्ड का नंबर वन ऑलराउंडर अक्रॉस 3 फॉर्मेट्स। भाई कौन है जनाब? मेरे पास है 3 कंटेंडर और हम बात करें तीनों फॉर्मेट्स की। और आज का ट्रिविया, वो कौन सा ऐसा आखिरी खिलाड़ी था जिसने एक टेस्ट मैच में 100 रन बनाए हो या 100 से ज्यादा और 10 विकेट भी चटकाई हो? चलो चलो बताओ आज की आकाशवाणी। हैशटैग आकाशवाणी। और मेरे हाथ आज बिल्कुल भरे हुए हैं। क्यों? क्योंकि एक तो मेरे पास ये बैट है और बैट का नाम है जी बैट, www.zbat-bat.com। पता है आप लोगों को यार, डू द ड्रिल, बॉडी बीट्स बैलेंस। अगर आपको अपना खेल बैट के अनुसार नहीं बदलना है, बैट को बदलना है खेल के अनुसार, तो फिर आ जाओ जरा और बैट के बारे में थोड़ी सी और गुफ्तगू करेंगे। बट देन लेट्स गेट डाउन टू बिजनेस। द बिजनेस इज कि कौन से ऐसे खिलाड़ी हैं जो मतलब तीनों फॉर्मेट में खेलते हों और अच्छा भी करते हों। हम बात कर रहे हैं ऑलराउंडर्स की। ट्रिविया के अंदर मैं आपको ये बताया था आखिरी बार सिर्फ टोटल जो टेस्ट क्रिकेट में 4 बार ऐसा हुआ है जब एक खिलाड़ी ने 100 से ज्यादा रन बनाए। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अ सेंचुरी बट 100 रन्स इन टोटल इन अ टेस्ट मैच एंड टुक मोर देन 10 विकेट्स। आखिरी बार किसने किया, वो मेरा आपसे सवाल है, बिना गूगल किए आप जरा इसको मुझे बताइएगा। जब अगर हम बात करते हैं ऑलराउंडर्स की, तो ऑलराउंडर्स हम देख रहे हैं 3 फॉर्मेट में, तो फिर लिस्ट थोड़ी छोटी हो जाती है। अगर आप सारे फॉर्मेट्स मतलब सब तरीके के ऑलराउंडर की बात करें तो फिर आपको जेसन होल्डर की बात करनी पड़ेगी और करनी चाहिए। भैया देखिए, ऑलराउंडर की सूची में सबसे ऊपर है टेस्ट क्रिकेट में। बतौर टेस्ट बॉलर भी दूसरे नंबर पर रहते हैं, बड़े अच्छा प्रदर्शन उनका रहता है। लेकिन बाकी जो 2 फॉर्मेट्स हैं उसमें कोई उनका मतलब जबरदस्त कंट्रीब्यूशन नहीं है। अब इसको बिल्कुल ऑपोजिट एंड पे खड़े हैं से आंद्रे रसल। अब T20 देखो तो भैया चैंपियन का मतलब ही इज द चैंपियन। पर जब आप बाकी फॉर्मेट्स की बात करो तो फिर खेलते ही नहीं है। चलो वनडे T20 है लेकिन टेस्ट मैच उसमें तो आंद्रे रसल नजर नहीं आते हैं। देर आर अदर ऑलराउंडर्स। अगर पैट कमिंस की बात करें जो लगता है ऑलराउंडर हो सकते हैं, लेकिन ऑलराउंडर जैसे उनके बैटिंग से नंबर नहीं है। तो जो बैटिंग के जरिए जो उन्होंने कंट्रीब्यूट किया वो इतना अच्छा नहीं किया है। गन फील्डर है, जबरदस्त बोल रहे हैं, बैटिंग एबिलिटी है, लेकिन कंट्रीब्यूशन उतना नहीं है। तो हम तो बात कर रहे हैं भैया देखिए कोल्ड नंबर्स की कि किसका कंट्रीब्यूशन कितना है। और लेट्स स्टार्ट विद 3 to 1 करता हूँ एक्चुअली। आई विल गो विद 3, देन आई विल गो टू 2, देन आई विल कम टू 1। आई एम टॉकिंग अबाउट रविंद्र जाडेजा टू बिगिन। कि सर रविंद्र जाडेजा का, और हम बात करें पिछले 2 साल में 24 मंथ्स में किसका रुतबा सबसे ज्यादा रहा है अक्रॉस 3 फॉर्मेट्स। और जड्डू की जब मैं बात करता हूँ ना, तो जड्डू मुझे दिखते हैं कि 51 कुल इन अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले खेले हैं। टेस्ट क्रिकेट में 13 मैच खेले हैं, वनडे में 29 खेले हैं, T20 इंटरनेशनल 9 खेले हैं। और टेस्ट में बैटिंग एवरेज इज एब्सोल्युटली आउटस्टैंडिंग। 56 की एवरेज है, 56 की बैटिंग एवरेज। बॉलिंग एवरेज इज 30, द डिफरेंस इज 26 व्हिच इज फिनोमिनल। सो जब टेस्ट क्रिकेट की बात करेंगे तो जड्डू इज एब्सोल्युटली मतलब थम्स अप। लेकिन जब आप वनडे इंटरनेशनल की बात करते हैं तो 34 की बैटिंग की औसत तो है विच इज वेरी गुड। हालांकि रन बहुत कम है, 29 मैच में सिर्फ 382 रन है। 29 मैच में अगर आप 382 बनाते हो तो फिर वो 32 की एवरेज इसलिए है क्योंकि आप नॉट आउट बहुत मार रहे हैं। बैटिंग कम आती है, नॉट आउट आप ज्यादा रहते हो, तो फिर आपकी एवरेज अच्छी हो गई। लेकिन बॉलिंग की एवरेज जो है वो उतनी इंप्रेसिव नहीं है यार। ऑलमोस्ट 40 की बॉलिंग एवरेज है। तो 40 की बॉलिंग एवरेज हो, आई एम लुकिंग एट एवरेजेस दैट आर अंडर 30 और बैटिंग एवरेजेस ओवर 40। तो टेस्ट क्रिकेट में 56 की एवरेज जरूर है, लेकिन वनडे में 34 की है, T20 में 28 की है, बैटिंग में मुश्किल से 3 बार तो बैटिंग आई है, और बॉलिंग एवरेज 21 की है। तो आई विल बी पुटिंग हिम एट 3। गन फील्डर एंड ऑल ऑफ दैट विच इज एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। पर जब आप सिर्फ कोल्ड नंबर्स की बात करते हैं तो बतौर बॉलर सिर्फ एक फॉर्मेट है जिसमें 30 से नीचे का औसत है, और बतौर बैट्समैन सिर्फ एक फॉर्मेट है जिसमें 40 से ऊपर का औसत है। तो फिर सर रविंद्र जाडेजा मेरे तीसरे नंबर पर है। नंबर 2 पर कौन? नंबर 2 पर जो खिलाड़ी है वो नंबर 1 पे भी हो सकता था अगर वो इफ ही वाज नॉट सर्विंग द बैन। क्योंकि यू अंडरस्टैंड, मैं शाकिब अल हसन की बात कर रहा हूँ। क्योंकि अगर आप उनका बहुत समय से प्रदर्शन देखते जाएं तो अनबिलीवेबल है यार। उनकी बैटिंग एवरेज देख लो तो टेस्ट में 34 की, वनडे में 63 की, और T20 में 37 की, विच इज एक्चुअली नॉट टू बैड। तो सिर्फ टेस्ट क्रिकेट में थोड़ी सी कम है, बट देन टेस्ट सिर्फ 3 खेले हैं। बॉलिंग एवरेज 20 की टेस्ट में, 37 की वनडे में और 18 की T20s में। सो हम जो बात कर रहे थे 40 से ऊपर। बैटिंग एवरेज 63 एक में है, 37 34 इज नॉट टू बैड। और बॉलिंग एवरेज 2 फॉर्मेट्स ऐसे हैं जिसमें 30 से नीचे है। इनफैक्ट ऑलमोस्ट 20 के आसपास है, 20 से कम है। नाउ दिस इज फिनोमिनल स्टफ। और डिफरेंस है अगर इनका क्यूमुलेटिवली देखें तो बैटिंग एवरेज 51 की आती है और बॉलिंग एवरेज 27 की आती है। द डिफरेंस इज 24 रन्स। आई मीन दैट इज फिनोमिनल। पर चूंकि वो मैच क्या मतलब 1 साल का सस्पेंशन सर्व कर रहे हैं, तो पिछले 1 साल में कुछ काम मतलब काफ़ी समय से कोई काम किया नहीं है। तो आप रन बनाएंगे नहीं, विकेट लेंगे नहीं, तो फिर यू नॉट गोइंग टू बी इन द सेम लीग। सो दैट्स बीन एन इश्यू।
who is the best. At this point in time, there is no doubt in my mind कि Ben Stokes is #1 all-rounder in the world across 3 formats. और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? अगर आप इनका टेस्ट मैचेस में देखें तो 43 का बैटिंग एवरेज है, वनडे में अगर आप देखें तो 59 का बैटिंग एवरेज है, 2 बार चले गए 40 के पार, T20 में भी 33 का बैटिंग एवरेज है, T20 में 33 इज टॉप क्लास, सो दैट्स ब्रिलियंट. बॉलिंग एवरेज इन टेस्ट मैचेस इज 28, 30 से नीचे है. बॉलिंग एवरेज इन वनडे बहुत ज़्यादा है, 54 की है, सो वो एक अनैमली है. बट T20 में बॉलिंग एवरेज इज अबाउट 80. सो जब आप 30 से नीचे रहना चाहते हैं बॉलिंग एवरेज में तो वहाँ 2 बार ऐसा काम करते हैं, एक बार ये 20 से भी नीचे है. और जब ये बैटिंग में आप 40 से ऊपर जाना चाहते हैं 2 बार जाते हैं, ये 59 की वनडे में और 40 प्लस 43 की टेस्ट में, और अभी मेरे ख्याल से 176 रन उसमें जुड़े नहीं होंगे. तो फिर अगर आप क्यूमुलेटिवली देखें तो फिर 46 की बैटिंग की एवरेज है, 32 की बॉलिंग की एवरेज है. खिलाड़ी ने रन बनाए 2677 और ली हैं कुल 71 विकेट. तो मेरे विचार में तो कोई इसमें संदेह है नहीं. The guy who is the best in the world at this point in time is Ben Stokes. हम बड़ा दिल से करते हैं उम्मीद कि हार्दिक पांड्या वहाँ पहुँच पाएं, लेकिन हार्दिक पांड्या अच्छा प्रॉमिसिंग करियर चल ही रहा था, लेकिन फिर इंजरीज, एक के बाद एक और इंजरी, एक के बाद एक और सर्जरी, तो वो पीछे हो गए. जड्डू हैज़ टू, अब मेरे को लगता है कि अभी थोड़ा सा और रास्ता तय करना है. ही इज़ ऑन द पाथ बट ही इज़ नॉट देयर राइट नाउ. शाकिब अल हसन ऑफ कोर्स इज देयर. बाकी तो मुझे नहीं लगता कि कोई तीनों फॉर्मेट वाले प्लेयर कोई आसपास आते हैं. नबी इज ब्रिलियंट इन वाइट बॉल क्रिकेट, रसल इज ब्रिलियंट इन वाइट बॉल क्रिकेट, राशिद इज ब्रिलियंट, बट देन पैट कमिंस इज रेड बॉल के बहुत कमाल के नंबर हैं. बट देन व्हेन यू पुट क्यूमुलेटिवली nobody comes close to Ben Stokes or the 3 guys that I have mentioned. अगर मैंने कोई नाम मिस करे तो आप प्लीज़ बताइएगा, क्योंकि ये तो आप ही का शो है यार. लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, कमेंट करना है, नोटिफिकेशन घंटी बजानी है. और एक और बात बतानी है आपको, वो ये ट्रिविया का आंसर क्या है. देखिए 4 लोग हैं ना, शाकिब अल हसन. द लास्ट गाय हु डिड दैट इज शाकिब अल हसन. 2014 में उन्होंने कारनामा करके दिखाया था. दोनों इनिंग में पंजे खोले थे और बैटिंग में भी 100 से ज़्यादा रन बनाए थे. सेंचुरी नहीं थी पर 100 से ज़्यादा रन बनाए थे. तो फिर इट्स बीन एब्सोल्युटली सेंसेशनल यार. टेस्ट मैच की बात करें तो इंग्लैंड का पलड़ा बहुत भारी है. मुझे लगता है टेस्ट मैच, जैसा मैंने पहले दिन कहा था, इंग्लैंड शायद ये टेस्ट मैच जीत जाएगा एंड दे आर ऑन द वे टू डू दैट एज वेल. तो अभी के लिए तो देखिए जी इतना ही है. बाकी अब आप कल फिर मिलना मेरे साथ, फिर थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे. आज का आकाश भी करना है, आपके क्वेश्चन आंसर का जवाब देना है. IPL की एक मीटिंग होनी थी, उसकी सब इंतजार कर रहे हैं कब उनसे वहाँ से कुछ हमारे पास अपडेट आएगी, इसलिए रात को बना रहा हूँ वीडियो. बहुत लेट तक वेट किया पर कोई रिपोर्ट आई नहीं है. मेरे ख्याल से मुझे लग रहा है जब तक ICC डिसाइड नहीं करेगी ना कि वर्ल्ड T20 कैंसिल हो गया, BCCI कांट अनाउंस द IPL, तो कहाँ होगी ये भी नहीं हो सकता है, कोई सोच ही नहीं आ सकते. सो वी कीप वेटिंग. एज सुन एज वी गेट टू नो विल शेयर. आपसे फिर गुफ्तगू करने आ जाऊँगा. बट देन अभी के लिए इतना ही. टेक केयर गाइस, स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड.